हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। इस प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्या है? डेली नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपको डेटा दिया है। तो यहाँ पे क्लास नंबर ऑफ आवर्स, फ्रीक्वेंसी एफ आई, नंबर ऑफ वर्कर्स 150, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, है ना। तो यहाँ पे 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 150, 500, 350। तो यहाँ पे 150, 650, 950, 9 इक्वल टू 1000। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्लास में क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। पहले ये हम देखेंगे, ये जो डेटा है कंटिन्यूअस डेटा है क्या क्या डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा है। देखिए 8 है, बाद में 10 है, 10 के बाद यहाँ पे 10 है, 10 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 12 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 14 जिससे एंड हुआ है उससे ही स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए कंटिन्यूअस डेटा दिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉलम्स आएंगे। तो नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे लेस देन, है ना। तो ये नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे दिया है आपको, वो हमने लिखा है। ये कैसे? ये भी यहाँ पे दिया है, वही हमने यहाँ पे लिखा है ना। देखिए ये कैसे, ये वाला टेबल कैसे लिखा है, ये जो है 150 यहाँ पे लिखा है हमने 150 आ गया। तो 150 प्लस 500 कितना हो गया, 650 हो गया। 650 प्लस 300 कितना हो गया, मतलब ये यहाँ पे ऐड करेंगे, है ना, बाद में यहाँ पे लिखेंगे, बाद में इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 650 प्लस 300 कितना हो गया, 950, है ना। बाद में 950 प्लस 50 कितना हो गया, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, n इक्वल टू 1000। समझ में आया कैसे लिखा है? इतना तो समझ में आया होगा आपको। बाद में यहाँ पे हमने क्या किया है, n इक्वल टू 1000, यहाँ पे n इक्वल टू 1000 आ गया, है ना। तो n अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन 2 इक्वल टू 500, है ना। तो इस वाले टेबल में देखना है 500 किस में आ सकता है, तो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला है जो है इसमें आएगा, इसलिए ये उसके सामने जो टेबल है इसमें ये एफ हो गया, और जो इसके ऊपर का जो भी नंबर रहेगा वो का सी एफ होगा। समझ में आया? क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1000 आ गया, ये 500 कैसे आ गया। अभी मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे। देखिए ये 650 है ना, इसके आगे जो क्लास है वही आपका मीडियन क्लास होगा, 10 to 12। तो इसलिए एल क्या है, 10 आ जाएगा, सी एफ क्या है, ये आ जाएगा 150, एफ क्या है यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, और एच क्या आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 आ गया ना, डिफरेंस कितना आ गया, 2, इसलिए एच क्या आ गया आपका 2। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी डॉट एफ डॉट अपॉन एफ इंटू एच, ये मीडियन का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। अभी एल क्या है 10 प्लस एन क्या है, यहाँ पे एन अपॉन 2 क्या है 500, है ना, आया है ना। और सी एफ क्या है आपका, सी एफ कितना है यहाँ पे 150 है ना, यहाँ पे 150, इसलिए 150 अपॉन एफ क्या है 500, ये 2 एज इट इज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया, 500 माइनस 150 350, है ना। 350 अपॉन 500 इंटू 2, तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 7 कैसे आ गया, 5 7 जा 35, ये 0 कैंसिल, तो 5 1 जा 5, ये 0, है ना। तो यहाँ पे 7 अपॉन 10, ये इंटू 2 एज इट इज। बाद में
10 प्लस ये क्या किया हमने, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 7/5 है ना। तो यहाँ पे 5 से हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है 7 को, तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बचा है ना, तो उसके आगे 0 लेंगे तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो 20, 5 4 जा 20, इसलिए 1.4 आ गया विथ 10 प्लस 1.4। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन, ये पॉइंट के बाद 4 है इसलिए एज इट इज, 10 प्लस 1 11, 11.4, ये आपका आंसर आ गया। तो इसलिए मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज क्या है, 11.4 आवर्स। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 6.2 आपका प्रैक्टिस सेट है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छे से देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The frequency, question number 2. The frequency distribution table shows the number of mango trees grew and their yield of mangoes. Find the median of data. Number of mangoes, number of trees. तो यहाँ पे 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, ये आपको डेटा दिया है। ये कंटिन्यूस डेटा है, मतलब जहाँ से एंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए कंटिन्यूस डेटा। क्या आ गया, क्लास नंबर ऑफ मैंगोज, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ट्रीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो लेस देन 150 200, तो यहाँ पे n इक्वल टू 250 कैसे आ गया, कि फर्स्ट ये वाला टेबल देखेंगे, ये हमने डेटा लिखा है, ये भी ये जो है ये वाला लिखा है ना, जो A33 एज इट इज लिखा है, A33 प्लस A30 कितना हो जाएगा, 63, 63 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 153, 153 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 233, और 233 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 250, है ना। तो अभी ये जो n है इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ये n इक्वल टू 250, n अपॉन 2 इक्वल टू 250 अपॉन 2, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 125। तो यहाँ पे मीडियन क्लास इक्वल टू, कैसे लिखा, 125 किस में आ जाएगा, इसमें आएगा क्या, नहीं छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें बीच वाला कौन सा है, ये, तो इसमें आ जाएगा इस रेंज में, तो इसके आगे का जो है वो एफ होगा, और इसके ऊपर का जो भी नंबर होगा वो सी एफ होगा। समझ में आया। तो मीडियन क्लास क्या आ जाएगा यहाँ पे इसके आगे जो क्लास है 150 to 200 ये वाला आ जाएगा, तो एल क्या आ जाएगा 150, सी एफ क्या है 63, एफ क्या है 90, और एच क्या आ जाएगा 50। कैसे देखिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 50, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 50 आ गया, तो इसलिए आपका जो एच मतलब डिफरेंस कितना है 50। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन 2 इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला। एल कितना है 150 प्लस ये कितना है n अपॉन 2, 125 माइनस सी एफ कितना है 63 अपॉन 90। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे f है फॉर्मूला में, तो f क्या है यहाँ पे आपका, f क्या है यहाँ पे 90 है, तो ये 90 है ना, तो इसलिए n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, तो 125 माइनस 63, 125 माइनस 63 अपॉन 90 है ना। तो इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 62 आ गया, ये 90 एज इट इज, ये 50 एज इट इज, इसको भी हमने एज इट इज लिखा है। बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ए जीरो कैंसिल हो गया, तो 9 आ गया, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 0 आ गया, 1 बचा, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, तो 3 10 अपॉन 9, इसको हमने इससे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 110, 9, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 नंबर लेंगे, एक नंबर तो नहीं आएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना आ जाएगा 27, तो माइनस किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
8, 28, 29, 30, 31. 4A 0 as it is. तो 9 4 जा कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे 36 ये माइनस किया तो 0, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बचा 4, तो इसके आगे डेसिमल पॉइंट लेके यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 40। फिर से 9 4 जा 36, है ना। तो फिर से 4 बचेगा, मतलब ये ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने 34.4 लिया है। तो यहाँ पे इन दोनों के एडिशन किया, एक पॉइंट के बाद 4 एज इट इज, 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 3 8, ये 1 एज इट इज, तो 184.4 मीडियन इक्वल टू 184.4। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 184, क्योंकि ये पॉइंट के आगे 4 से 5 से बड़ा नंबर नहीं है, तो इसलिए एज इट इज कितना आ जाएगा 184। तो मीडियन ऑफ गिवन डेटा, median of the given data is 184। तो यहाँ पे median of given data is 184, है ना। तो यहाँ पे ये डेटा लिखा है, हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।